कार को मिथिला यात्रा पर जाना था। करीब 550 लोग थे। हम लोगों की एक गाड़ी तैयार थी, एक मिनी बस थी, उसमें सरोजिनी बहन जी भी वहाँ से मैहर से और यहाँ के कुछ लोग थे, तैयार थे हम लोग सब, हमारी बहन भी थी और हम लोग सब अवस्थी जी। तो एक दिन पहले सत्यनारायण जी के यहाँ कुछ वो था, कुछ पूजन थी, तो वहाँ वो था, भंडारा था, तो हम लोग पा करके आए और सोए। अब सोए हम लोग, सब सामान तैयार, पूरा बिस्तर इस्तर तैयार हो गया, अटैची तैयार थी, और रात को इनको हार्ट अटैक आ गया। इतनी तकलीफ़ हुई तो फिर रात को डॉक्टर को बुलाया गया। हमारा लड़का तो उसमें मेडिकल में था ही, वो लेकर के आया, वो मशीन से लेकर के उसने वो जांच की, कहा अस्पताल भर्ती करना पड़ेगा। अब देखिए सवेरे हमको जाना है और रात को अस्पताल में इनको भर्ती कर दिया। अब हमका अब क्या होगा, कैंसिल करना पड़ेगा। शंकर प्रसाद मिश्रा भी हम लोग साथ भी जाने वाले थे। तो जब सवेरा हुआ तो कह रही अवस्थी जी अभी तक नहीं आए। अवस्थी, पता चले कि वो तो अस्पताल में भर्ती हैं। तो वो लोग सब लोग अस्पताल देखने आए और कहने अवस्थी जी नहीं जाएंगे तो हम लोग भी कैंसिल कर देते हैं, हम लोग नहीं आएंगे, ऐसा सोचने लगे। फिर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर बोले कि हम ये 48 घंटे हम उनको अपने उसमें रखें जांच में, हम अभी जाने नहीं दे सकते, तो क्या करें। तो हमका पूरे के पूरे जितने लोग हैं, देखो मैहर से भी सब आ गए, और तो ये लोग सब चले जाएंगे, अब कुछ नहीं। अच्छा, इनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था एकदम, रात भर में ऐसी तकलीफ़ हुई। तो ये कहने लगे कुछ ही होगा, हम तो जाएंगे। मैंने कहा हम जाएंगे, इन्होंने सोच लिया। तो डॉक्टर ने कहा भाई हम नहीं सलाह दे सकते। हमारा लड़का भी बोला कि डॉक्टर मना कर रहे हैं, ये कहला नहीं हम तो जाएंगे। अब सरकार के भरोसे छोड़ दिया कि सबसे बड़े डॉक्टर तो सरकार हैं, अब जैसा भी करना होगा करेंगे, जो कुछ होना होगा होगा। इन्होंने तो शंकर प्रसाद जी बोले हम आपको सामने की सीट दे देते हैं गाड़ी में, और आप वहाँ लेटे लेटे चलना, और हम लोग आपको सब देखे हुए चलेंगे और कोई तकलीफ़ नहीं होने पाएगी। एक घटना और घटी। हाँ, हम अपने क्या हुआ कि हम उस वक्त तंबाकू खाते थे, तंबाकू शायद 82 की बात नहीं तो उसी समय क्या हुआ, अब जब गए तो ये तम्बाकू का डिब्बा भूल गए थे। तो तकलीफ ऐसी, कौन देखा तम्बाकू, तो इन्होंने कहा तम्बाकू का डिब्बा नहीं लाए हैं। तो उन्होंने सोचा कि कहीं मिलेगी पान की दुकान तो ले लेंगे। तो शंकर प्रसाद जी बोले क्या अवस्थी जी कि आप तम्बाकू नहीं छोड़ सकते। तो इन्होंने कहा अब सरकार के नाम से अब तम्बाकू छोड़ दी, बस कितने बरसों 20 वर्ष खाई होगी। जो माने यात्रा में पहला तो श्री गणेश ये हुआ कि जो हार्ट अटैक हो गया था, वो इन्होंने रिस्क ली और कहा कि हम सरकार के भरोसे जाएंगे, और सिर तक दर्द नहीं हुआ महाराज। इतनी यात्रा की, कहाँ मिथिला में कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे भटके, और वहाँ कितने कितने अनुभव हुए। आप जानते हैं चंद्रकला जी आई और कितना उनका नृत्य हुआ और भगवान की सेवा पूजा हुई। भगवान उठ करके चले आए उनके लिए, कहने कि भगवान कहाँ, बोले विश्राम कर रहे हैं। तो अरे उनको लगा कि भगवान आ जाते तो अच्छा, देखा स्वरूप दोनों चले आ रहे, उठ कर बोले आ गए। फिर उनको ले करके कितना नाची हैं, और सरकार से खूब सुनाया। सरकार से कहती आप सुना दीजिए, कहने सर बोले हम तो सुनने आए हैं भाई, आप लोग सुनाइए। फिर खूब आनंद हुआ, और हम लोग अपना अपना सामान ले गए थे बनाने खाने के लिए। तो भैया सूर्य प्रकाश जी बोले कि सरकार अब हम मिथिला में आ गए हैं, तो अब व्यवस्था तो आपकी रहेगी, आपकी। सरकार बोली हाँ देखो अब चलो। और जब वहाँ गए तो किसी को अपना स्टोव नहीं जलाने दिया, किसी को नहीं, सब जो आए और शुद्ध घी की जलेबियाँ और पूड़ियाँ कचौड़ियाँ सब, और ऐसे गरम गरम सबको दिया। सरकार कहले कि ये मिथिला का वैभव है, मिथिला का। तो सचमुच में ऐसा गली गली ऐसा स्वागत हम लोगों का होता चला गया। अच्छा एक चीज़ और बताएं, नहीं एक चीज़ और इनका सिर दर्द तक नहीं हुआ, ना इनको माने भूख प्यास की कोई भी जरा भी तकलीफ़ नहीं हुई, और कोई दवा नहीं हमारे पास, और कुछ भी नहीं, और ऐसी सरकार के भरोसे चले गए, और बस बिल्कुल स्वस्थ होकर के कितने दिन की यात्रा, कई दिन लग गए थे अपन लोगों को। अच्छा वहाँ एक सेठ भी गिर गए थे नीचे ज़मीन में, और लगा कि मर गए। ये तो लुढ़कते हुए चले गए,
और भैया वो बच गए, उनको कुछ नहीं हुआ, थोड़ी बहुत हुई। हाँ, वहीं के कलकत्ते के, और बच गए, उनकी ऐसी ऐसी कृपा हुई। हाँ, और जब तक सरकार हम लोगों के साथ रहे, नहीं, एक और घटना बता रही थी, अभी हमें याद नहीं आ रही। तो जब हम लोग ऐसी सरकार के साथ हम लोग अब नेपाल की यात्रा कर रहे थे, हम लोग से जनकपुर जाएंगे, और नेपाल की यात्रा सरकार बोली भैया आप लोग जाओ, सीतामढ़ी तक हम जाएंगे और हम तो वहाँ से वापस हो जाएंगे और आप लोग हो आओ। तो अब हम लोग बड़े उत्साह में कि हम लोग नेपाल जा रहे हैं और सरकार को छोड़ के। भैया जो गए हैं सरकार को छोड़ के, ऐसी मुसीबत में पड़े हैं कि हम कह नहीं सकते। अब चले तो गए बड़े उत्साह में, और सरकार छोड़, ये नहीं जाने सरकार छोड़ने के बाद हमारी क्या मुसीबत। जब तक वो साथ में हैं तब तक हमारी सारी व्यवस्था है, सब अनुकूलता है, और सरकार के जाने से के बिछुड़ने के बाद हम लोग मुसीबत ही मुसीबत। पहली मुसीबत तो ये थी कि खूब कोहरा था, काठमांडू खूब कोहरा था, और इतना कोहरा था कि बस 4 डग भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर धीरे धीरे वो ले जा रहा था ड्राइवर। अब ले जाते क्या हुआ, एक गहरे गड्ढे की तरफ एक खूब बड़ी खाई, नीचे तो ऊपर पहाड़ और नीचे खूब गहरा, तो एकदम एक बस का एक पहिया नीचे हो गया और बस टंग गई ऐसे। अब सब लोग एकदम रह गए सना के, ऐसा लगे सब अब गए, पूरी सबकी मौत हो गई। तो सब उतर गए जल्दी जल्दी, और शंकर प्रसाद जी बोले भैया सब कोई कीर्तन करो, अब सरकार को छोड़ करके आए हैं तो अब ये हमारी मुसीबत, हे भगवान हे सरकार बचाओ। खूब सरकार का हम लोग स्मरण करते रहे, हे गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान रक्षा करो रक्षा करो। फिर सब उतर आए, और फिर बड़ी मुश्किल में ड्राइवर ने किसी तरह करके धक्का दिया, लोगों ने पकड़ के, तब वो सड़क पर आई बस। तो अब एक मुसीबत ये टली। अब जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर गौशाला धर्मशाला थी, कौन वहाँ पर ठहरे। तो जाते ही अब कहा कि सब नहा धो लें, कहा कि एक बूंद पानी नहीं, वहाँ एक बूंद पानी नहीं। क्यों? बोले टंकी में कोई आदमी मर गया है, बड़ी भारी टंकी थी उसमें तो अब पानी ही नहीं। हम कहे हे भगवान, अब हमारा नहाना धोना नहीं होगा और भगवान की पूजा नहीं हुई तो हम तो कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, बाकी के लोग तो जो खा पी लें, अब क्या करें। तो थोड़ी देर के बाद हम स्मरण करते रहे, गुरुदेव का स्मरण करें, हे भगवान हे गुरुदेव भगवान रक्षा करो। भगवान अब क्या करें, हम कहाँ जाएं। यहाँ अच्छा बागमती में, बासमती कौन, दूधमती, उसमें भी पानी नहीं था, क्योंकि पानी नहीं गिरा तो पानी नहीं होगा। तो ऐसे सोच ही रहे थे, इतने में अचानक ऐसे बादल आए और ऐसे ही गड़गड़ करके, और इतना पानी बरसा इतना, तो हम लोग दौड़े जल्दी से पानी में, तो उसमें नहा लिया और पानी भर लिया, वही पानी भर लिया। तो पानी हो गया, उसमें हम लोग खिचड़ी बना ली उसी पानी में, और नहा करके जल्दी पूजा वूजा हुए। देखो भगवान की ऐसी, माने कष्ट में भी सरकार ऐसी हमारी कृपा करते गए, और कण कण पर सरकार की कृपा का अनुभव हुआ। अब क्या बताएं। अच्छा, सरकार जब एक जगह गए थे ना, तो हाँ वो याद आई हमको कि जब हम लोग गए तो एक यहीं सीतामढ़ी की बात है कि जब यहाँ पर रुके तो रात को कोई ना कोई लीला होती थी सरकार के साथ, संत लीला होती थी। तो वहाँ के महंत जी ने पूछा कि सरकार कौन सी लीला करेंगे। तो पूछा दुबे जी को, लोगों को बुलाया, राम जी को, सब लोग जो लीला करने वाले थे, भैया आज कौन सी लीला करने वाले हैं। तो इन लोगों ने बताया कि सरकार आज शबरी जी की लीला करेंगे हम। तो सरकार ने कहा कि शबरी जी की लीला हो रही। तो जैसे ही उन्होंने सुना तो बड़ी चिंता में पड़ गए, एकदम उदास से हुए। तो सरकार ने कहा क्यों, आपको कोई आपत्ति है क्या? शबरी जी नहीं सरकार, संत लीला है, सब लीला तो अच्छी होती है, पर निवेदन ये था कि जब संत लीला शबरी जी की लीला करेंगे तो राम जी को आप वनवासी वेश में दिखाएंगे। अब बोले हमारे मिथिला के लोग भगवान के वनवासी वेश सहन नहीं कर पाएंगे। तो सरकार बोली कि भाई देखो समझ लो आप लोग, कोई दूसरी लीला करो। तो फिर तुरंत लीला बदली गई, फिर नामदेव जी की लीला शायद की थी। और तो ऐसी माने वहाँ का भाव और ऐसा सरकार की लीला और प्रत्येक प्रत्यक्ष लीलाएं होती गई। इतना आनंद हुआ, ऐसा लगता था कि हम लोग कहाँ स्वर्ग में चल रहे हैं, स्वर्ग में सरकार के साथ में एक आनंद, एक लोक में, एक साकेत लोक में सरकार के साथ, किशोर जी के साथ जनकपुर में पहुंच गए बिल्कुल।
ऐसे ऐसे आनंद होता गया और सरकार ही सारी आपत्तियों से बचाते रहे। ऐसी ऐसी घटना हुई। बोलिए। हाँ। उसके बाद में